जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल स्टडी नुआ बाय चिराग पर। तो कैसे हो आप सब दोस्तों? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वोकैबुलरी एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोर तो बहुत ऊपर ले जा सकता है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स वर्ड याद रखने में स्ट्रगल करते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महाभारत सीरीज फॉर वोकैबुलरी 2026। इस सीरीज में हम हर क्लास में पावरफुल एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड सीखेंगे, उनके मीनिंग्स, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ सीखेंगे, ताकि वोकैबुलरी सिर्फ याद ना हो बल्कि हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाए। तो अपनी नोटबुक रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 1 और देखते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है आपका ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज नेसेसरी टू डू और मस्ट बी डन बिकॉज ऑफ रूल्स, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड ऑब्लिगेटरी। सिंपल वर्ड्स में ऑब्लिगेटरी का मतलब समझो कोई भी ऐसा काम जो किसी मजबूरी या नियम के कारण करना पड़े। तो एक स्टोरी के साथ इस वर्ड को याद करेंगे। इमेजिन करो आपका एक दोस्त है चिंटू, वो बाइक तो बहुत मस्त चलाता है बट हेलमेट पहनना भूल जाता है। तो आपने उसको बोला चिंटू हेलमेट इज ऑब्लिगेटरी वाइल राइडिंग अ बाइक। क्या बोला आपने उसको? चिंटू हेलमेट इज ऑब्लिगेटरी वाइल राइडिंग अ बाइक। मतलब बाइक चलाते टाइम हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, जरूरी है। सो ऑब्लिगेटरी का सिंपल मीनिंग होता है जो काम रूल या ड्यूटी की वजह से करना ही पड़े। कुछ और एग्जांपल्स इसके देखते हैं। वेयरिंग अ हेलमेट इज ऑब्लिगेटरी वाइल राइडिंग अ बाइक। मतलब बाइक चलाते टाइम हेलमेट पहनना जरूरी है, मैंडेटरी है। अटेंडेंस वाज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के लिए अटेंडेंस जरूरी है, मैंडेटरी है। इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। पहला सिनोनिम है मैंडेटरी, अनिवार्य, कंपल्सरी, जरूरी, रिक्वायर्ड, नेसेसरी, एसेंशियल, बाइंडिंग। बाइंडिंग का मतलब होता है बाध्यकारी, जिसे मानना ही पड़े। इंपरेटिव, इंपरेटिव का मतलब होता है अति आवश्यक, बहुत ज्यादा जरूरी। एनफोर्स्ड, ऑब्लिग्ड, प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है निर्धारित, जो चीज पहले से तय की गई है। इसके कुछ एंटोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला एंटोनिम है ऑप्शनल, मतलब अपनी मर्जी से, वॉलंटरी, अपनी इच्छा से कोई काम करना। अननेसेसरी, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। नॉन एसेंशियल, जो काम इतना जरूरी नहीं है। लास्ट वर्ड आपका डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है इच्छा अनुसार, मतलब अपनी इच्छा से कोई काम करना। दोस्तों अगर ये वर्ड क्लियर है तो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है टू लीव समथिंग और समवन कंप्लीटली, मतलब किसी चीज या व्यक्ति को पूरी तरह छोड़ देना। दोस्तों एक स्टोरी के साथ इस वर्ड को समझो। इमेजिन करो मेरा एक दोस्त था बंटी, वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था लेकिन मॉक्स में मार्क्स बहुत कम आ रहे थे। एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर उसने बुक्स बंद करी और बोला बस भाई, आई एम गोइंग टू अबेंडन दिस प्रिपरेशन। तो फिर मैंने उसको रोका और बोला बंटी, टॉपर्स नेवर अबेंडन देयर स्ट्रगल। यह अबेंडन का सिंपल मीनिंग हुआ किसी चीज को पूरी तरह छोड़ देना या गिव अप कर देना। सो सिंपल वर्ड्स में याद रखना, अबेंडन का मतलब होता है कंप्लीटली लीव और गिव अप समथिंग, मतलब पूरी तरह किसी चीज को छोड़ देना, त्याग देना। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है नेवर अबेंडन योर ड्रीम्स बिकॉज ऑफ टेम्पररी फेलियर्स। मतलब कुछ टेम्पररी फेलियर्स की वजह से अपने ड्रीम्स को कभी भी अबेंडन मत करो, छोड़ो मत। सेकंड एग्जांपल है आपका द कैप्टन रिफ्यूज टू अबेंडन द सिंकिंग शिप। मतलब डूबती हुई शिप को छोड़ने से कैप्टन ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है लीव, मतलब छोड़ देना, क्विट, छोड़ देना। डेजर्ट, बंजर। गिव अप, किसी चीज को गिव अप कर देना, छोड़ देना। फोरसेक, ड्रॉप, सरेंडर। एंटोनिम्स इसके देखते हैं। सबसे पहला एंटोनिम है कंटिन्यू, कीप, मेंटेन, सपोर्ट, प्रिजर्व। दोस्तों अगर ये वर्ड क्लियर है तो बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है समथिंग गुड दैट ब्रिंग लक और सक्सेस, मतलब शुभ या अच्छा संकेत। दोस्तों इमेजिन करो एक लड़का है राहुल, एक दिन उसका एग्जाम था तो सुबह घर से निकलते वक्त उसकी दादी बोली आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है बेटा। तो राहुल ने पूछा दादी ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? तो दादी बोली मतलब ऐसा दिन जो गुड लक और सक्सेस लेकर आए। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखना, ऑस्पिशियस का मतलब होता है समथिंग गुड दैट ब्रिंग्स लक और सक्सेस, मतलब शुभ या अच्छा संकेत। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मतलब ये जो दिन है ये अच्छा दिन है कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एवरीवन वोर न्यू क्लोथ ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन। मतलब कोई भी शुभ या कोई भी अच्छे ओकेजन पे हमें न्यू क्लोथ्स पहनने चाहिए। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। लक्की, फेवरेबल, प्रॉमिसिंग, फॉर्चुनेट, ब्लेस्ड, सक्सेसफुल और पॉजिटिव। अगर इसके एंटोनिम्स देखोगे अनलक्की, अशुभ, अनफेवरेबल, इनऑस्पिशियस, अनप्रॉमिसिंग। दोस्तों अगर ये वर्ड क्लियर है तो बढ़ते आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है समवन और समथिंग दैट कैन बी ट्रस्टेड और बिलीव्ड, मतलब विश्वसनीय और भरोसेमंद। इसको एक स्टोरी के साथ याद रखो। दोस्तों इमेजिन करो, हमारी क्लास में एक लड़का था अमन। एक दिन स्कूल में सब लोग एक नए स्टूडेंट की बात कर रहे थे, तब टीचर ने बोला अमन इज अ वेरी क्रेडिबल स्टूडेंट। क्या बोला टीचर ने? अमन इज अ वेरी क्रेडिबल स्टूडेंट। तो अमन ने पूछा सर क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? तब टीचर बोले मतलब ऐसा इंसान जिस पर लोग ट्रस्ट कर सके। सो सिंपल वर्ड्स में याद रखना, क्रेडिबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी और बिलीवेबल, यानी विश्वसनीय या भरोसेमंद। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द न्यूज केम फ्रॉम अ क्रेडिबल सोर्स, मतलब यह खबर भरोसेमंद और विश्वसनीय सोर्स से आई है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, शी गेव अ क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन फॉर हर एब्सेंस, उसने अपनी अनुपस्थिति का एक विश्वसनीय कारण बताया। इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है ट्रस्टवर्दी, मतलब जिस पर भरोसा किया जा सकता है। रिलायबल, भरोसेमंद। बिलीवेबल, डिपेंडेबल, जेन्युइन। कन्विंसिंग, कन्विंसिंग का मतलब होता है जो आसानी से यकीन दिला दे। ऑथेंटिक, मतलब असली या प्रामाणिक। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है इसका अनट्रस्टवर्दी, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। डाउटफुल, संदिग्ध, फेक, नकली। अनरिलायबल, अनरिलायबल का मतलब होता है जो भरोसे के लायक नहीं है। दोस्तों अगर ये वर्ड क्लियर है तो बढ़ते आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेज टू फ्रीली वेस्टफुली, मतलब फिजूल खर्च, मतलब जो इंसान बिना सोचे समझे पैसे खर्च करता है। दोस्तों इसको एक स्टोरी के साथ याद रखो। इमेजिन करो एक लड़का है पप्पू, एक दिन उसका बर्थडे होता है, तो उसकी मम्मी ने उसको बर्थडे पर 5000 रुपीज दिए और मम्मी ने बोला बेटा जरूरत की चीजों पे ही पैसे को खर्च करना। पर पप्पू ने क्या किया, कभी गेमिंग, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी बर्गर पार्टी, कभी फ्रेंड्स को अननेसेसरी ट्रीट्स। सिर्फ 2 दिन में सारे पैसे उससे उड़ा दिए। फिर जब मम्मी ने वॉलेट देखा तो शॉक्ड हो गई और गुस्से में बोली पप्पू डोंट बी सो प्रोडिगल विद मनी, पप्पू पैसे के मामले में इतना फिजूल खर्च मत बनो। तो अगर सिंपल वर्ड्स में प्रोडिगल का मतलब समझे, स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली और टू फ्रीली, जो इंसान बहुत ज्यादा फिजूल खर्च करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही लिव्ड अ प्रोडिगल लाइफस्टाइल एंड स्पेंडिंग ऑल हिज मनी, उसने बिना सोचे समझे अपने सारे पैसे खर्च कर दिए। हर प्रोडिगल हैबिट्स कॉज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उसकी फिजूल खर्ची आदतों की वजह से पैसों की परेशानी हो गई। अब इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम देखते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है वेस्टफुल, उसके बाद एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। लेविश, लेविश का मतलब होता है जो शाही तरीके से जिए। रेकलेस, जो फिजूल खर्ची करे। स्पेंड थ्रिफ्ट, फिजूल खर्च इंसान। ओवर जनरस, जरूरत से ज्यादा खर्च करने वाला। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इमोडरेट। इमोडरेट का मतलब होता है किसी भी चीज में हद से ज्यादा। उसके बाद स्क्वांडरिंग, स्क्वांडरिंग का मतलब होता है पैसों की बर्बादी करना। अगर इसके एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है इकोनॉमिकल, जो सोच समझकर खर्च करे। केयरफुल, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है पैसे बचाकर खर्च करने वाला। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है बहुत कम और समझदारी से खर्च करने वाला। और सेविंग्स तो आपको पता ही है, सिंपल वर्ड है। दोस्तों अगर ये वर्ड क्लियर है तो बढ़ते आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब होता है वार्म, फ्रेंडली एंड पोलाइट, मतलब मित्रतापूर्ण या सौंदर्यपूर्ण। इसको एक स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं। दोस्तों इमेजिन करो कॉलोनी में एक अंकल थे, वर्मा अंकल। जब भी कोई उनसे मिलता था वो हमेशा स्माइल के साथ बात करते थे, ना कभी गुस्सा ना रूड बिहेवियर। एक दिन कॉलोनी में कुछ नए नेबर्स आए और वर्मा अंकल ने उनका वार्मली वेलकम किया। तब उनकी कॉलोनी में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। उसने बोला वाओ वर्मा अंकल आर रियली कॉर्डियल। क्या बोला राहुल ने? वाओ वर्मा अंकल आर रियली कॉर्डियल। तो उसके दोस्त ने पूछा कॉर्डियल मतलब? तब राहुल बोला मतलब जो इंसान वार्म, फ्रेंडली एंड पोलाइटली बिहेव करे। इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। द टीचर गेव अस अ कॉर्डियल वेलकम, मतलब शिक्षक ने हमारा बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से स्वागत किया। और सेकंड एग्जांपल है हमारा, दे हैड अ कॉर्डियल कन्वर्सेशन आफ्टर द मीटिंग, मतलब मीटिंग के बाद उन्होंने अच्छे और विनम्र तरीके से बात की। इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है फ्रेंडली, वार्म, पोलाइट, काइंड, एफेक्शनेट। एफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेह दिखाने वाला। प्लेजेंट, रिस्पेक्टफुल। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखिए, रूड, अनफ्रेंडली, कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है बिना भावनाओं वाला या ठंडा व्यवहार जिसका हो। हॉस्टाइल, जो शत्रु हो। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट का मतलब होता है असभ्य। दोस्तों अगर ये वर्ड क्लियर है तो बढ़ते आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट और सीरियस इन बिहेवियर, मतलब कठोर, संयमी या सरल जीवन वाला। दोस्तों आपने मॉन्क्स देखे, साधु संत, उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है। ना एक्सपेंसिव क्लोथ्स, ना लग्जरी हाउस, ना अननेसेसरी चीजें। उनके पास सिर्फ जरूरत का सामान होता है। लोग उनके सिंपल और स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल को देखकर बोलते हैं मॉन्क्स लिव एन ऑस्टियर लाइफ, मतलब जो मॉन्क्स हैं वो सादा और सरल जीवन जीते हैं।
अगर इसके एक दो एग्जाम्पल्स और देखें, द मॉन्क लिव्ड एन ऑस्टियर लाइफ विद वेरी फ्यू पोजेशंस, मतलब जो मॉन्क होते थे वो बहुत सादा जीवन जीते थे और उनके पास बहुत कम चीजें थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द प्रिंसिपल्स ऑस्टियर रूल्स केप्ट द स्कूल डिसिप्लिन, मतलब प्रिंसिपल के सख्त नियमों ने स्कूल में अनुशासन बनाए रखा। इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, स्ट्रिक्ट, सीवियर, स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है गंभीर या सख्त, सिंपल, प्लेन, स्पार्टन, स्पार्टन का मतलब होता है बहुत साधारण या अनुशासित, डिसिप्लिन्ड और अनएडोन्ड, अनएडोन्ड का मतलब होता है बिना सजावट वाला। इसके अगर एंटोनिम्स देखें, लग्जूरियस, इंडल्जेंट, इंडल्जेंट का मतलब होता है खुद को ज्यादा आराम देने वाला, जेंटल, लेविश, डेकोरेटिव, कंफर्टेबल। दोस्तों अगर ये वर्ड क्लियर है तो बढ़ते आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है पर्सन हु बिट्रेस देयर कंट्री, ग्रुप, फ्रेंड और समवन हु ट्रस्टेड देम, मतलब गद्दार, विश्वासघाती या धोखा देने वाला व्यक्ति। इसको एक स्टोरी के साथ याद करते हैं। दोस्तों इमेजिन करो एक फुटबॉल टीम थी, फाइनल मैच से पहले सब प्लेयर ने स्ट्रेटेजी बनाई और डिसाइड किया कि किसी को नहीं बताएंगे। टीम का एक प्लेयर रवि सीक्रेटली दूसरी टीम से मिल गया और उन्हें पूरी स्ट्रेटेजी बता दी। मैच शुरू हुआ और दूसरी टीम हर मूव पे रेडी थी। रवि की टीम हार गई। बाद में सबको पता चला कि रवि ने ही सीक्रेट बताया था, तो सब लोग गुस्से में बोले, रवि यू आर अ ट्रेटर, यू बिट्रेड योर ओन टीम। क्या बोला सबने? रवि यू आर अ ट्रेटर, यू बिट्रेड योर ओन टीम, मतलब रवि तुम एक गद्दार हो, तुमने अपनी ही टीम को धोखा दिया है। सो सिंपल वर्ड्स में याद रखना, ट्रेटर का मतलब होता है धोखा देने वाला व्यक्ति। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं इसके। द सोल्जर वाज कॉल्ड अ ट्रेटर आफ्टर शेयरिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करने की वजह से सोल्जर को गद्दार कहा गया। एवरीवन फेल्ट हर्ट बिकॉज देयर फ्रेंड एक्टेड लाइक अ ट्रेटर, हर किसी को दुख हुआ क्योंकि उसके दोस्त ने गद्दार जैसा व्यवहार किया। अगर इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखें तो सबसे पहला सिनोनिम है बिट्रेयर, बिट्रेयर का मतलब होता है धोखा देने वाला। बैकस्टैबर, बैकस्टैबर का मतलब होता है पीठ पीछे धोखा देने वाला। अगला है आपका टर्नकोट, टर्नकोट का मतलब होता है अपना पक्ष बदलने वाला। डिफेक्टर, डिफेक्टर का मतलब होता है अपने स्मूथ देश को छोड़कर दूसरी तरफ जाने वाला। अगला वर्ड है आपका डबल क्रॉसर, डबल क्रॉसर का मतलब होता है दोहरा धोखा देने वाला व्यक्ति। उसके बाद इन्फॉर्मर, इन्फॉर्मर का मतलब होता है गुप्त जानकारी देने वाला। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला एंटोनिम है लॉयलिस्ट, लॉयलिस्ट का मतलब होता है वफादार व्यक्ति। सपोर्टर, समर्थन करने वाला। अगला वर्ड है आपका एले, एले का मतलब होता है साथी या सहयोगी। फेथफुल, फेथफुल मतलब ईमानदार या वफादार व्यक्ति। दोस्तों अगर ये वर्ड क्लियर है तो बढ़ते आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है जेजेंटिक। जेजेंटिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली लार्ज और ह्यूज इन साइज, मतलब विशाल या बहुत बड़ा। दोस्तों इसको एक स्टोरी के साथ इमेजिन करो। इमेजिन करो एक दिन अमन नाम का लड़का अम्यूजमेंट पार्क गया। उसने सोचा वहां नॉर्मल राइड्स होंगी, लेकिन जैसे ही अंदर गया उसने एक बहुत ही बड़ा फेरिस व्हील देखा जो आसमान को टच करता हुआ लग रहा था। जब वो राइड पर चढ़ा, ऊपर से पूरी सिटी छोटी दिखने लगी। तब अमन ने बोला, यार दिस राइड इज सो जेजेंटिक, मतलब ये राइड कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है। सो सिंपल वर्ड्स में जेजेंटिक का मीनिंग याद रखना, एक्सट्रीमली लार्ज या बहुत बड़ा। इसके एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं। अ जेजेंटिक एलिफेंट वाज स्टैंडिंग नियर द रिवर, मतलब एक विशाल हाथी नदी के पास खड़ा था। दे बिल्ड अ जेजेंटिक बिल्डिंग इन द सिटी, उन्होंने शहर में एक बहुत ही बड़ी इमारत बनाई। इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सबसे पहला सिनोनिम है ह्यूज, एनर्मस, एनर्मस का मतलब होता है अत्यंत विशाल। मैसिव, भारी और विशाल। जाइंट, जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा। इमेंस, इमेंस का मतलब होता है असीमित रूप से बड़ा। और अगला है आपका कोलोसल, कोलोसल का मतलब होता है अत्यधिक विशाल। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखें, टाइनी छोटा, स्मॉल, लिटल, मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है छोटे आकार का। दोस्तों अगर ये वर्ड क्लियर है तो बढ़ते आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आज का लास्ट वर्ड है आपका फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है समथिंग दैट इज यूजलेस और अनलाइकली टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट, मतलब कोई चीज व्यर्थ है, बेकार है, जिसका कोई परिणाम ना निकले। दोस्तों इमेजिन करो एक लड़का था पप्पू। एक दिन पप्पू ने सोचा कि अगर वो एग्जाम की बुक सर के नीचे रखकर सो जाएगा तो नॉलेज ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगी। पूरी रात वो बुक को पिल्लो बना के सोता रहा। सुबह एग्जाम देने गया और पहला क्वेश्चन देखते ही शॉक हो गया। रिजल्ट आया कि कुछ याद ही नहीं था। पप्पू बोला बुक पे सोना पढ़ाई नहीं होती, ये तो टोटली फ्यूटाइल था। तो सिंपल वर्ड्स में फ्यूटाइल का मीनिंग समझना, ऐसी कोशिश जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। इसके एक दो एग्जाम्पल्स और देखते हैं। ट्राइंग टू स्टॉप द रेन विद एन अम्ब्रेला मेड ऑफ पेपर वॉज फ्यूटाइल, मतलब कागज की छतरी से बारिश रोकने की कोशिश व्यर्थ थी। आफ्टर आवर्स ऑफ सर्चिंग दे रियलाइज देयर एफर्ट वॉज फ्यूटाइल, मतलब घंटों सोचने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका प्रयास निष्फल था, व्यर्थ था। अगर इसके कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स देखें, सबसे पहला सिनोनिम है यूजलेस।
पॉइंटलेस, इनइफेक्टिव, फ्रूटलेस। फ्रूटलेस का मतलब होता है जिसका कोई परिणाम ना निकले। होपलेस, अनसक्सेसफुल। अगर इसके कुछ एंटोनिम्स देखिए, सबसे पहला एंटोनिम है यूजफुल, इफेक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जिससे अच्छा परिणाम मिले। दोस्तों अगर ये वर्ड क्लियर तो बढ़ते आगे और करते हैं आज का रिवीजन। अब एक बार सारे वर्ड्स की रिवीजन कर लेते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, वेयरिंग अ स्कूल यूनिफॉर्म इज डैश फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स के लिए स्कूल यूनिफॉर्म क्या है, जरूरी है, ऑब्लिगेटरी है। एवरीवन बिलीव्ड हर स्टोरी बिकॉज शी साउंडेड वेरी क्रेडिबल। सबने उसकी बात पे विश्वास किया क्योंकि उसकी बातें विश्वसनीय लग रही थी। द किंग सिलेक्टेड एंड डैश डे टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट। कोई भी न्यू प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करता है, ऑस्पिशियस डे पे, शुभ दिन पे। रोहन यूज टू स्पेंड मनी केयरलेसली एंड लिव्ड अ डैश लाइफ। रोहन ने मनी को केयरलेसली यूज करना शुरू किया और कैसी लाइफ जीने लगा, प्रोडिगल लाइफ जीने लगा, खर्चीली लाइफ जीने लगा। इवन आफ्टर द आर्ग्यूमेंट बोथ फ्रेंड रिमेन्ड डैश विद ईच अदर। एक आर्ग्यूमेंट के बाद भी दोनों फ्रेंड साथ थे, कैसे थे, मित्र थे, कॉर्डियल थे। द ओल्ड मोंग फॉलोड एंड डैश लाइफस्टाइल एंड अवॉइड लग्जरी। लग्जरी अवॉइड करके एक बूढ़ा साधु कैसा जीवन जीता रहा, ऑस्टियर लाइफ जीता रहा, सादा जीवन जीता रहा। द स्पाई बिकेम अ डैश आफ्टर रिवीलिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील करने के बाद स्पाई कैसा हो गया, गद्दार हो गया, ट्रेटर हो गया। द फैमिली हैड टू डैश देयर हाउस ड्यूरिंग द फ्लड। बाढ़ की वजह से फैमिली को अपना हाउस छोड़ना पड़ा, अबेंडन करना पड़ा। डैश एलिफेंट स्टूड नियर द फॉरेस्ट एंट्रेंस। फॉरेस्ट एंट्रेंस पे कैसा एलिफेंट खड़ा है, बड़ा एलिफेंट खड़ा है, जेजेंटिक एलिफेंट खड़ा है। ट्राइंग टू लिफ्ट द कार अलोन वॉज कंप्लीटली। अकेले कार को उठाने की कोशिश कैसी थी, फ्यूटाइल थी, व्यर्थ थी। तो दोस्तों ये थी आपकी वोकैब सीरीज की क्लास 1। कमेंट करके जरूर बताओ आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस वोकैब सीरीज का एक वीडियो मिस ना कर पाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसी मेहनत करते रहो, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।